तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की सिद्धि के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हैं। जो हनुमान जी है उनका जो मंत्र है उसको कैसे जाप करना है, कौन से मंत्र को जाप करना है और कितने समय तक जाप करना है, क्या क्या नियमों का पालन करना है और कौन सी विधि है। तो इस सभी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस विधि को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो विधि है आपको मंगलवार से करनी है। तो मंगलवार की सुबह से कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं, दोनों में से एक टाइम है, जो भी आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि मंगलवार से बजरंगबली महाराज की सिद्धि को करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। उस कमेंट में आपको जो बजरंगबली महाराज का जो मंत्र है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा, इस मंत्र को कमेंट करना है। क्योंकि जो लोग इस मंत्र को कमेंट करके लिखेंगे मैं उन लोगों को शामिल करूँगा इसके अंदर। क्योंकि मंगलवार से मैं भी आपके नाम का मंत्र करूँगा और आपके नाम की फरियाद डालूंगा, और ताकि आप जो भी लोग इसके बारे में जो भी सिद्धि करना चाहते हैं उनको अच्छे से फल मिल सके और पूरी तरंग आपको मिल सके और पूरी सिद्धि आपको मिल सके। तो ये आपको करना है। सबसे पहले वीडियो के नीचे जो कमेंट करना है उसमें आपको इस मंत्र को लिखना है। इस मंत्र को लिखने के बाद दोस्तों आप जो इस मंत्र को लिखेगा तो मैं आपके नाम का जो मैं जाप करने वाला हूँ मैं आप सभी को शामिल करूँगा। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप इस में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से, यानी कि ये जरूरी नहीं कि आप करें या ना करें, ये आपकी इच्छा से, आप नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं और करेंगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ रहती है कि जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ उस क्रिया के आधार पर मैं आपके नाम का मैं भी जप करने वाला हूँ। तो जिसमें क्या रहता है कि आपका एक ऋण हो जाता है देवी देवताओं के ऊपर। तो वो ऋण के हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो 101 रुपये का दान कर सकते हैं, 201 रुपये का दान कर सकते हैं, 301 का और 501 रुपये का, इन राशि का आप दान कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। देखो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप नहीं करेंगे तो भी आप जो कमेंट करेंगे वो जो इस मंत्र को लिखेंगे तो मैं आपको शामिल करूंगा और आपके नाम का जो मैं जाप करूंगा उसमें मैं आपको जरूर शामिल करूंगा। तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके ऊपर ऋण ना रहे, क्योंकि ये ऋण को उतारना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके लिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो मंगलवार को आपको करना है और मंगलवार से आपको इस विधि को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप मंत्र देख लीजिए, ओम हम हनुमंते नमः ओम। इस मंत्र को लिख लीजिए, आप कहीं पुस्तक में लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। और यहाँ पे भी मैंने दिया है इस मंत्र को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये पूरा मंत्र है, ओम हम हनुमंते नमः ओम। यानी कि ये तो हो गया आपका मंत्र। अब करना क्या है, आपको एक बजरंगबली महाराज की तस्वीर लेनी है। उस तस्वीर को किसी भी जगह पे स्थापित कर दे, जैसे कि आपका अगर पूजा घर है तो वहाँ पे स्थापित कर दे, ताकि जितने दिन तक ये साधना चलेगी उतने दिन तक आप वहीं पे उसको रख सके और स्थापित कर सके। तो स्थापित करने के लिए बजरंगबली महाराज की एक तस्वीर, एक लाल कपड़ा और कोई भी नीचे रखने के लिए, जैसे कि कोई बाजोट रहता है, कोई टेबल रहता है छोटा सा, आप उसको रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ज़मीन के नीचे अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पे लाल कपड़ा बिछा दे, फिर तस्वीर को वहाँ पे रख दे। और तस्वीर को रखने के बाद वहाँ पे उनको फूलों की माला चढ़ानी है। और फूलों की माला चढ़ाने के बाद दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती और जो भी आपकी इच्छा से जो प्रसाद है उस प्रसाद को रखना है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही रहेगी कि जैसे कि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो कैसे की जाती है, ऐसी चीज़ आपको करनी है। अब ये सब सामान रेडी रखने के बाद आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन सुबह उठ के, आपको अगर सुबह में करते हैं तो ठीक है और शाम को करते हैं तो भी ठीक है, आपको जो टाइम सूटेबल हो वो टाइम पे कर सकते हैं। तो सुबह अगर आप करना चाहते हैं तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक करें। शाम को अब अगर करना चाहते हैं तो 8 से 11 के बीच में करें या फिर 10 के बीच में करें, 8, 9 और 10 यानी कि इसके बीच में करें।
तो ये सारी सामग्री तैयार होगी। एक तस्वीर, लाल कपड़ा, और जैसे कि अपने देवी देवताओं को स्थापित करते हैं और फूल वगैरह वहाँ पे रखना है, प्रसाद रखना है, दीपक अगरबत्ती वगैरह ये सब आपको रखना है। अब आपको उसी के जस्ट सामने एक आसन लेना है और आसन पे आपको बैठ जाना है। अब आसन पे बैठने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे दीपक अगरबत्ती जलानी है, बजरंगबली महाराज को फूल वगैरह जो भी है वो चढ़ाते वो चढ़ाना है, और प्रसाद का भोग आपको देना है। प्रसाद कौन सी भी हो सकती है आपके अनुसार, कुछ भी मीठा हो सकता है, जैसे कि लड्डू हो सकता है, जो पेठा बोलते हैं वो हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे मिठाई में जो आते हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़े से, यानी कि ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ पाव किलो या 200 ग्राम या 100 ग्राम ऐसा ला सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको रखना है। अब मंत्र आपको दे दिया है, वो मंत्र आपको याद रखना है, आप लिख लीजिए। वैसे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा, तो उस मंत्र को आपको याद रखना है। और उस मंत्र को याद रखने के बाद देवी जो बजरंगबली महाराज की जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपको इस विधि से कर लेनी है। फिर सामने आसन लगाना है, और आसन लगाने के बाद आपको एक जल का लोटा भी रखना है वहाँ पे। फिर आसन पे बैठने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे जल लेना है, और जल लेने के बाद आपको संकल्प करना है कि हे बजरंगबली महाराज, देखो संकल्प आपको 21 दिन का करना है। 21 दिन का ही रखते हैं, 11 दिन का बहुत कम टाइम हो जाता है, 21 दिन का रखते हैं। तो आपको संकल्प जो है वो 21 दिन का लेना है। तो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा रख के यहाँ पे जल लेना है, दीपक अगरबत्ती जलाने के बाद, सारी पूजा पाठ होने के बाद बैठ के फिर आपको जल लेना है। जल लेने के बाद आपको संकल्प लेना है कि हे बजरंगबली महाराज, मैं आपके इस मंत्र को ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप डेली 21 माला 21 दिन तक करूंगा, जिससे मुझे आपकी शक्ति प्रदान करे, आपकी भक्ति प्रदान करे, और एक आपकी तरंग हमें प्रदान करे, जिससे कि मैं लोक कल्याण कर सकूं, मैं अपने आप का भला कर सकूं, मेरे परिवार का भला कर सकूं, और दूसरों का भी भला कर सकूं, और आपकी कृपा हम पे बनी रहे। तो ऐसा एक संकल्प लेना है, और फिर उस जल को वहाँ पे नीचे गिरा देना है। तो इसी प्रकार से आपको संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद आपको पहले शुरुआत में, ऐसे संकल्प लेने के बाद आपको शुरुआत में क्या करना है, अपने गुरुदेव, यानी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शंकर भगवान को गुरु बना सकते हैं। तो अपने गुरु के नाम की जो 9 माला 21 माला आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 21 दिन का जो संकल्प लिया है। तो अपने सबसे पहले अपने गुरुदेव को नमन करें, शंकर भगवान को नमन करें, गुरु माना है उनको। तो उनके नाम का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, इस मंत्र की 21 माला आप फर्स्ट टाइम करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे प्रगति प्रदान करे, मुझे अवश्य फल प्रदान करे, और मेरी मदद करे, और कृपा मुझ पे बनाए रखे। तो ऐसी प्रार्थना करनी है, और आपको 21 माला जो है आपके गुरुजी के नाम की आपको जपनी है, सिर्फ एक ही दिन, पहले दिन जब शुरुआत में। उसके बाद आपको 21 माला उसके बाद आपको ओम हम हनुमंते नमः ओम मंत्र का जाप करना है। 21 माला 21 दिन तक जाप करना है आपको डेली नियम के साथ, यानी कि नियम ज़्यादा कुछ पालन नहीं करना है, यही एक नियम है, आपको ऐसे ही करना है। टाइम टेबल आपको फिक्स रखना है, जो कि मैंने बताया कि अगर सुबह करते हैं तो 7 से 9 के, शाम को करते हैं तो 8 से 11 के बीच, या फिर 8, 9, 10 के बीच में कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल आपको फिक्स रखना है। और 21 दिन तक आपको ध्यान रखना है कि 21 दिन तक आपको कहीं भी ज़्यादा घूमने के लिए बाहर नहीं जाना है। हो सके तो आपको घर के अंदर ही रहना है, और घर के अंदर ही रह के आप सारी क्रिया को करें। और दिन भर अगर 24 आवर्स भी उस जाप को करते हैं तो आपकी ऊर्जा दिन भर भी बढ़ती रहेगी, और नियम के साथ आपको ऐसा करना है। तो ये 21 दिन की साधना है, आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जो टाइम टेबल आप सुबह में एक बार करेंगे तो उसके साथ साथ एक और क्रिया आपको करनी है कि अगर आप सुबह का टाइम ये करते हैं तो शाम को जो हनुमान चालीसा रहती है उस हनुमान चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना है। अगर वो शाम को करते हैं तो सुबह हनुमान चालीसा का आपको 3 पाठ करना है, और वो 3 पाठ आपको बोल के करना है, यानी कि उच्चारण मुंह से बोल के करना है। और जो आप
जो जाप कर रहे हैं वो जाप आप मानसिक भी कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि जब साधना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मानसिक करें या बोल के करें। तो बोल के भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मानसिक करें, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट और बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा और आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। तो जय शनिदेव दोस्तों।